आगे, वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, वाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल, क्यों ग्रह चमकते नहीं हैं, क्यों ग्रह चमकते नहीं हैं। ठीक है, वाई डोंट मत बोलो अब आयुष, डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। लिखोगे स्टार्स के कंपैरिजन में, सुनो, स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट्स अर्थ के ना बहुत पास होते हैं। ठीक है, और उनके जो लाइट सोर्स होते हैं, जो पॉइंट लाइट सोर्स होते हैं, जो उनकी खुद की वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी लाइट जो निकालते हैं वो लोग, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई कि एक सीधी गति में कर दें और अर्थ तक पहुंच जाए, और इसी वजह से हमको प्लैनेट्स जो होता है दिखाई नहीं देता कि चमक रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखाएंगे, थोड़ा सा समझ लो। देखो, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, द प्लैनेट्स मत बोलो, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ, टू द अर्थ एंड आर दस, कॉमा एंड आर दस seen as extended source, seen as extended source। ठीक है, अब इसके आगे लिखोगे, यदि मान लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि प्लैनेट के पास ढेर सारे पॉइंट लाइट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक स्ट्रेट लाइन में लाइट बना नहीं पाते, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन में बना दें और वो बीम की तरह अर्थ पे चली है, जैसे अर्थ जैसे सन करता है, सन की क्या होती है, सारी लाइटें क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चली आती हैं एक डायमेंशन में और सीधी अर्थ के ऊपर आती हैं। बस हमको लगता है क्या कि बहुत बड़े में आ रही है, लेकिन आती स्ट्रेट लाइन में ही है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और यही प्लैनेट कर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत पास में होती है, जब तक उसकी लाइन स्ट्रेट पहुंचती है तब तक वो अर्थ को पार करके निकल जाती है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। तो यही चीज लिखा लेते हैं कि इफ वी कंसीडर, यदि हम मान लेते हैं कि इफ we consider a planet has a collection of a planet has collection of a collection of as है, has नहीं, as collection of large number of point sized sources of light, sources लिखो, ढेर सारे होंगे, sources of light, comma the total point source, the total point sized source will average out to 0। मैंने एक लाइन छुड़वा दी है, सुन लो, मैं बता देता हूं उसका मतलब कि the total variation of amount of light entering our eye are individually point source will be average out 0। तो सीधे सीधे मैं लिखा दे रहा हूं कि average out is 0। ठीक है, वो लाइन छोड़ दिया। the total point source size source of light, sources of light will average out
आउट 0, औसत उसका क्या जाता है 0 हो जाता है, एवरेज आउट टू 0 देयर बाई नलीफाइंग मतलब 0 कर देना, खत्म कर देना, नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। चलो देख के लिख रहे हो क्या तुम सब? इतना धीमे बोल भी रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालोगे, एडवांस्ड सनराइज है, सनलाइट एंड डिलेड सनसेट। डिलेड मतलब थोड़ा लेट। मैं इसको समझा देता हूं पहले, ठीक है, तब लिखवाता हूं इसके बारे में। कौन बोला ये? दिमाग खराब है क्या? पॉज करो तो वीडियो। हाँ, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो मैं तुम लोग को समझा देता हूं, ठीक है, पहले समझ लो। जैसे मान लो ये अर्थ है, हाँ अर्थ है, मान लो यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, आकाश भाई खड़े हुए हैं, नहीं अर्थ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और ये तुम्हारा इसका एटमॉस्फियर है। अब एटमॉस्फियर के अंदर खड़े हुए हो, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा ऑरिजिन है, हाँ। अब मान लो सूरज जो है वो यहां कहीं है। अब इसने अपनी लाइट को भेजा, ठीक, तो कूलर हवा क्या होती है, डेंसर की रेयरर? क्या हो जाती है? डेंसर हो जाती कूलर। और हॉटर क्या होती है? रेयरर होती है। तो अब हमको ये बताना बाबू कि आपकी लाइट जो है वो क्या होगी, अपना पाथ चेंज करेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से। तो क्या होगी, ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, और हमको दिखाई देगी यहां पे ना, यहां पे तुम्हारी आंखें हैं तो तुम्हें दिखाई दे रही है। तो तुम्हें क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन, कि तुम्हें लगेगा कि लाइट यहां से कहीं से आ रही है, लेकिन लाइट आती कहां रहती है, यहां से आती है। तो मुझे लगेगा कि सन कहां है, यहां, क्योंकि लाइट ट्रेवल की और जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई तो बेंट होना चालू हो गई, ठीक है, बेंट होना चालू हो गई। भाई ये नॉर्मल है तो इसी से बेंट होना चालू हो गई उसकी तरफ एकदम खट 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 खट, ठीक है। तो तुम्हें आंख यहां पे पड़ी और तुमने इमेजिन क्या किया कि सन कहां पर है, उसी की आंख डायरेक्टली, ठीक है। जैसे याद है ना प्रिज्म में लाइट ऐसे जाती थी ऐसे, तो तुम्हें लगता था कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी ना, लेकिन ऐसे जाती थी। बात समझ में आ रही है ना? क्या समझ में आ रहा है? लाइट रेडियस डेंसर परसों ही समझाए थे, एक दिन पहले ही समझाए थे हम, ठीक है, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट आएगी तो ऐसे घुस जाएगी अंदर आंख में, तो उसको लगेगा कि इधर लाइट है। तो बस ऐसे इसको लगेगा कि अर्थ सन कहाँ है, यहाँ पर है, लेकिन सन आखिर में होता कहाँ है। अच्छा, इसको ऐसे क्यों दिखाई पड़ रही है, सीधी लाइट क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, एक मीडियम से लाइट किस मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंट होने लगी, ठीक है। कहाँ पे गई, आंख पे, और आंख ने सोचा कि लाइट यहाँ पर है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे लाइट आ रही, मान लो वहां से लाइट आनी है और आते आते तुम्हारी लाइट ऐसे हो जाए, ऐसे, तो तुम ऐसे देखोगे ना अपनी लाइट को। जैसे मान लो कोई एक लाइन ऐसे ऐसे आ रही है और आते आते ऐसे हो जाए, तो तुम देखोगे ऐसे, तो अंदाजा लगाओगे कि सन कहाँ है, इस लाइट के पीछे ऊपर है, लेकिन रियलिटी में होता कहाँ है, सामने। तो यही है, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि सनसेट तो बहुत, मतलब सूरज अभी उगा ही है, लेकिन तब तक क्या होता है, वो डूब चुका होता है, तो डिले हो गया है। बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो इसी को लिख लो। अब नहीं समझ में आया, एक सेकंड पॉज कर दो वीडियो, तो टाइम ज़्यादा चले। जब सन जो होता है, जब सूरज है, जैसे उगने के एक्चुअल समय से पहले ही हमको लग जाता है कि हाँ उग गया है। जैसे ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन है, अभी ये ऑरिजिन के ऊपर आएगा, ऑरिजिन के ऊपर आएगा तब पता चलेगा कि उगता है, ठीक है। लेकिन इसने लाइट फेंक दी भाई, लाइट बेंट हो गई तो आंख में पड़ गई। जब आंख में पड़ गई तो हमको लगता है कि सन यहाँ पे उग चुका है, लेकिन तब तक वो उगा नहीं रहता है,
बात समझ में आ रही है ना? तो हमको जल्दी लगता है, ठीक है, लगता है कि उग चुका, लेकिन वो उगा नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे डूबने वक्त भी होता है, बात समझ नहीं, वो डूब चुका होता है लेकिन लगता है कि नहीं अभी नहीं डूबा है, बात समझ। हाँ, जो ऊपर दिखता रहता है वो क्या रहता है, जो मतलब हम लोग पता चलता है? वो तुम्हारी, तो वो तुम्हारा वो एपरेंट पोजीशन होती है, तुम्हारी आंखों द्वारा बनाया गया, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के द्वारा तुम्हें पता चलता है कि हाँ सन यहाँ पर है, पर रियलिटी में होता नहीं वहां पर, ठीक है। वो तुम्हारी कल्पना के हिसाब से, वो लाइट का जो लाइट रहती है, जो लाइट तुम्हारे आंख में पड़ती रहती है, तुम उसके हिसाब से बना लेते हो वहां पे कि वहां पर है, और लेकिन वो इतनी डिस्टेंस पर है, वो इतनी डिस्टेंस पर है कि लगता है कि वो वहीं पर है, लेकिन तब तक कहीं और जा चुका होता है। बात समझ में आ रही है ना? वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बात समझ में आ रही है ना? अब पॉज कर दो, सारे को डाउट सॉल्व कर दे तभी, नहीं तो वीडियो इतनी, जैसे मान लो फिर से ये अर्थ है, अर्थ की ओरिजिन ये है, ठीक, इसके ऊपर आएगा तो सन उग जाएगा और इसके नीचे जाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है, यही हमको लगना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक, ऑब्जर्वर, ठीक, यहां पर सन अभी ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन बोल रहे हैं, ओरिजिन के नीचे है, तो क्या लाइट नहीं दिखाई देगा? वो लाइट देता ही रहता है। अब उसने लाइट दे दी, ठीक है, स्ट्रेट लाइट, मतलब ऐसे लाइट दी उसने, जैसे इसमें आया वैसे ही क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक, लाइट बेंड होना चालू हो गई भाई, रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, तो हमारी आंख को यहां लगा, तो हमने क्या बनाया कि हमें लगता है कि सन कहां पर है, यहां पर कहीं है। बात समझ में आई? लेकिन सन होता कहां पर है, यहां पर। ये डिस्टेंस हमको बहुत ज्यादा लग रही है, पर ये सच में रियलिटी में होता है, ठीक ठाक जगह होती है, ठीक है। उसके बाद फिर सन चलते 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 यहां पहुंच गया, ओरिजिन से नीचे, ठीक, इसकी लाइट गई ऐसे सीधे ना, और यहां से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, आंख पे पड़ी, आंख पे पड़ी, तो तुम्हें क्या लगेगा कि सन, अभी सन तो यहीं पर है, अभी यहीं पर ही है, लेकिन तब तक क्या हो चुका था, वो डूब जाया रहता है, और जब तक डूब के इधर पहुंच जाता था तुम्हें लगता है कि पूरा दिन ये जगह तो इतनी एक्स्ट्रा है ना, इतने समय में दिन तो रहेगा ही रहेगा ना, और इतने समय में भी दिन रहेगा, यहां से यहां तक में भी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा 2 मिनट ये हुआ, 2 मिनट ये हुआ, ऐड कर लो तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है, ठीक है। दोपहर में बेंड नहीं करती लाइट, दोपहर में एकदम सीधी पड़ती है, हाँ बेंट होगा, क्यों नहीं होगा, हल्का सा होगा, वो एकदम डायरेक्ट पड़ती है, यहां की लेयर ज्यादा होती है, यहां की कंपैरिजन में यहां की। तुम्हें किसी चीज को ऐसे क्रॉस करना है और एक चीज को ऐसे क्रॉस करना है, तो तुम जल्दी ऐसी चीजें क्रॉस कर लो, हालांकि दोनों बराबर होता है, तो मैं बेफर्जी का लॉजिक दे रहा हूं, लेकिन होती है, दोनों जगह होती है, ठीक है। चलें अब आगे लिखोगे, लिखो भी, हम लिखाएंगे भी इसी में। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes before, 2 minutes before, the sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise, comma, and about 2 minutes, and about 2 minutes after the actual sunset, after the actual sunset, आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। बहुत तेज बोल रहे हैं क्या? द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर एंड एक्चुअल सनराइज कॉमा एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, because of atmospheric refraction, ठीक, ठीक है। कारण तुमको समझा दिए हैं ना, बस समझ में आ गया ना, बस ठीक है, इतना बहुत। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लिख लो, कौन तो पूरा वो लिखवाएं कि लाइट जाती डेंसर से रेयरर में, इतना बहुत है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण होता है। चलो लिखो,
बस ठीक है, जाने दो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और बाकी जो नोट्स में भेजे थे उसमें ये टॉपिक था। तुमने कितना बड़ा लिखा है? जो नोट्स मैंने भेजा था उस कुछ बड़ा लिखे हो क्या? एक्चुअल सनराइज और सनसेट तो कुछ पता भी है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चलो। लाइट का स्कैटर होना, छिटक जाना, लाइट का छिटक जाना। स्कैटर होना मतलब छिटक जाना, ठीक है। लाइट छितरा गई। तो सबसे ज्यादा स्कैटर लाइट कौन सी होती है? जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू लाइट की होती है। तो ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा स्कैटरैक्ट हो जाती है ना, ठीक है, छितरा जाती है, जल्दी फैल जाती है। और इसी वजह से आसमान नीला और ओशियन भी नीला दिखता है, ठीक है। चलो चले। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना मतलब क्या होता है बेटा? घटना। क्या होता है? घटना मतलब घटना, कोई चीज घट गई। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स give rise to Tyndall effect, give rise to Tyndall effect। हाँ बता रहा हूँ बेटा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, परेशान क्यों? अभी कभी कमरे में अंधेरा किए हो? गिव राइज टिंडल इफेक्ट, गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सुनो, कमरे में अंधेरा कर दो है, और जो पतले से झरोखे में से जो लाइट आती है तो उसमें पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना, वही है टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? बस बंद करो, थैंक यू।